तो बच्चों अगले क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। कल हमने शायद ये क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, शायद छोड़ दिया लेकिन वो वाला भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोर ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ट्रायंगल 120 डिग्री एट फाइंड द एरिया ऑफ सपोर्टिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो उसने कहा एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये एंगल कन्वर्ट कर रही है 120 डिग्री, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है सेगमेंट का, ठीक है बच्चों। इसका एरिया निकालने के पहले तो सेक्टर का निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है पाई अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो हो जाएगा 120 अपॉन 360 कट गया इंटू 22 को काम करना है तो करना, नहीं तो पाई की फॉर्म में ले लो, पाई इंटू कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है, कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 4 हो जाएगा 48 और ठीक है। इसका बाद हमें क्या निकालना है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस को हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल देखो बच्चों कुछ ऐसा है, मैं बना दूं, यहाँ से आधा कर लेते हैं तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, इनके नाम देते हैं ए ओ बी और यहाँ आ गया सी, तो ये हो गया सी, ये हो गया बी, ओ बी और ए, ठीक है बच्चों। आधा ट्रायंगल लेते हैं हम, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, डन, ओ सी ए, और ये है 12, यहाँ एंगल, जहाँ एंगल के सामने परपेंडिकुलर उसके इधर 20, याद है बच्चों कुछ। तो रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके पहले ये दोनों लेंगे, तो ये क्या होता है cos 60 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है 12, ये होता है 1/2 इक्वल टू बी और 12, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12, बी है यहाँ से लेके यहाँ से, तो ये कितना आ गया 12, यानी कि इसकी हाइट आ गई 12, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा इसकी हाइट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये हमें क्या बताएं sin 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये कौन है sin 60 की वैल्यू √3/2, वो हमें पता ही है, ये हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितनी है 12, तो हो जाएगा 12 कट जाएगा 6 √3, ये किसकी वैल्यू है पी, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें चाहिए टोटल, तो टोटल के लिए हम क्या निकाल देंगे, तो बी की टोटल वैल्यू आ जाएगी, बी इक्वल टू हो जाएगा 2 × 6 √3, तो हो जाएगा 12√3, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू बेस यानी 12√3 इंटू हाइट यानी 6, यही है ना, हाइट है 6, ठीक है बच्चों। उठा के हम यहाँ रखेंगे, हमें क्या निकालना है सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर का एरिया आया 48 पाई माइनस 1/2 से काट दो ना यहाँ से, ये 6 6 या 36, तो हो जाएगा 36√3, 48 इंटू 22/7 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू से निकाल दिया बच्चों 1.73, तो हो जाएगा 1.73, ठीक है बच्चों। काटना हो काटो, सॉल्व करना हो तो 96 1056/7 माइनस इन दोनों की इंटू 36.1.73, इन दोनों की इंटू करो, पॉइंटेड आया, हमने 100 लगाया, 7 से घटा 7 बचा 3, 7 5 जा 2 डिजिट लेंगे तो बचा कितना 3, 7 5 जा 35, यहाँ 3 बचा ना जो 3 7 5 जा 35 बचा 6, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 6 से 8 माइनस यहाँ कितना बच रहा है बोर्ड में 100, इन दोनों के इंटू करो 173 36 इंटू 6 18 4 9
ठीक है, तो आ जाएगा 62.28, दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 150.8.28260258, कितना बचा, 14 में से 8, ये हमारा आएगा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते जाता हमने कर लिया था, हमने कर लेते अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के वाइपर वाला है। ठीक है, a car has a two wiper, do not overlap each other, wiper blend length 25 cm, sweep through the angle 115 डिग्री। ठीक है, देखो कुछ ऐसे है, मान लो कार का शीशा है, ठीक है, एक वाइपर यहाँ लग रहा है जो इतना कवर कर रहा है हिस्सा, दूसरा वाइपर यहाँ लग रहा है जो इतना हिस्सा कवर कर रहा है, एक ने इतने दूसरे ने, तो जो भी आंसर आएगा टोटल एंगल कितना है 115 और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, शायद 16.25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधे एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, राइटिंग प्रॉब्लम 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 115 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू कितना आएगा बच्चे का 25 का। ठीक है, और टोटल एरिया निकालने के लिए इंटू क्या कर देंगे 2, सॉल्व करना है सब, नहीं तो पाई की वैल्यू पाई है तो आंसर निकाल लो, 5 से काटो, 5 टू जाता है 5 3 जा 15, 5 से 5 है 5 जाता है 2 3 जा 6 36, तो हो जाएगा 23 इंटू 22 अपॉन 36 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 25। इसे पूरे को सॉल्व कर लो और जो फाइनल आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अब इसका। कैलकुलेशन सिंपल है, तो इंटू है, आप जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़ जाएगा, करना है तो कर लो इसे, 22 इंटू 23, 22 इंटू 23, 6 4 4 6 6 0 5 0 6 अपॉन 4 6 या 42 आ जाएगा 4 21 प्लस 4 25 इंटू 6 20, बस जाके सॉल्व करना है। तो ठीक है, और यहाँ पूरा रहता हमने काट दिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बहुत ही आसान, राउंड टेबल कवर। पहले शिप वाला है कि अंडर वाटर शिप है एक हमारी, और अंडर वाटर शिप हमारी रॉक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस कर रहा है, कलर लाइट छोड़ रहा है ओवर द सेक्टर एंगल ऑफ 80 डिग्री, डिस्टेंस कवर हो रही है 16.5। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से ये लाइट हाउस है, इसकी लाइट ऐसी जा रही है, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो है 16.5 किलोमीटर, और एंगल बना रहा है 80 डिग्री। हम कितना एरिया निकालना है, एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है 18 360 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू 16.5 का स्क्वायर 4 8 18 2 अपॉन 9 22 अपॉन 7 इंटू 16.5 और 16.5, ठीक है, आ जाएगा 44 63 इंटू बाकी कर लेंगे इंटू करके जो भी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अब इसका। लास्ट क्वेश्चन है इसका, राउंड टेबल कवर विद इक्वल 6 पार्ट में डिवाइडेड राउंड टेबल, उसके हर एक सेगमेंट का एरिया निकालना है और उसकी कॉस्ट भी दी है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे करते हैं, एक गोल टेबल है जो 6 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हमने 6 के 6 का ये वाला हिस्सा निकाला, डन, उसकी कॉस्ट भी दी है उसने। ओके, टोटल एंगल 360 एक के लिए, तो 360 डिवाइड बाय 6 पर तो कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, हर एक एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। रूल के अकॉर्डिंग रेडियस उसने कितनी दी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है आर इक्वल टू कितना है 28, डन। हम डायरेक्ट एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे क्या होता है
√3/4 रूप में साइड का स्क्वायर, साइड का। ठीक है बच्चों, यहाँ हो जाएगा 60/360 इंटू पाई आर की बिना 28 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। टोटल इंटू किससे 6 से 28 का स्क्वायर कॉमन ले लो इंटू 6, ये कटेगा, यहाँ बचेगा 1/6 पाई माइनस √3/4। इसे सॉल्व करना है, फाइनल दोबारा आंसर आएगा। उसके बाद हमें निकालनी है कोस्ट, हम निकालेंगे कोस्ट बराबर जो भी इसका स्क्वायर होके आएगा फाइनल हमारा आंसर, उसी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 0.3। अगर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन करते हैं, कहाँ पे करें, नाम करें इतने में हो जाएगा। ओके, यह 28 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 28 इंटू 6, ठीक है, और इंटू 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3 की वैल्यू 1/7 ठीक है, और इसकी इंटू करनी है 0.35 से, जो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इसका अंदर आप यहाँ